हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ में हम बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिट 1 का चैप्टर जो 1 है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM, ये हमने कवर कर लिया है। इसकी सारी वीडियोज़ की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम यूनिट वन के चैप्टर 2 पे आते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस क्या होता है? वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब होता है हायर करना, वैल्यू करना पीपल्स की जो अलग अलग बैकग्राउंड, अलग कल्चर से आए हुए हैं। जैसे अलग जेंडर हो, उनका एज, रिलीजन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर के लोग होने चाहिए, उसको ही हम कहते हैं डाइवर्सिटी। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो जॉर्ज बर्सन के अकॉर्डिंग कंपनी जिसमें डाइवर्सिटी होती है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। जिस कंपनी में डाइवर्सिटी नहीं होती, डाइवर्सिटी क्या करती है? वाइड रेंज ऑफ नॉलेज लेके आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी में अगर एक जैसा ही स्टाफ है, मतलब एक ही कल्चर का स्टाफ है, तो वहाँ पर इतनी नॉलेज नहीं होगी, वहाँ अलग अलग प्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, सबकी जो एक थिंकिंग होगी वो एक डायरेक्शन में होगी। बट वहीं पर अगर डाइवर्सिफाई कर देंगे हम वर्कफोर्स को, तो हमारे पास जो है नॉलेज मिलेगी हमें, और हम वाइड रेंज ऑफ प्रोस्पेक्टिव मिलेंगे। मतलब अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन को एक ही उसको फोकस नहीं करना चाहिए, उसको अपनी जो वर्क फोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग लेवल्स पे। अब एक स्टडी हुई थी 2018 में, जो थे मैककिन्से। इन्होंने ये अपनी स्टडी में ये फाइंड किया था कि जहाँ पर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होगी वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, उसकी जो वैल्यू क्रिएशन होगी। और ये पॉजिटिव लिंक दिखाती है कि अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। अगर वर्कफोर्स को हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हायर हो जाती है। डाइवर्सिटी एक्सपेंड करती है कंपनी के जो टैलेंट पूल हैं, मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग थिंकिंग के, अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर के होंगे, तो जो उनका टैलेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में इन्हेंस होगा। फिर एक अगर स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लोग होंगे, एक ही माइंडसेट होगा, तो उससे हम बेटर एक प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। बट अगर हम इसी तरीके से अपने कस्टमर बेस को ग्लोबली हम कैटर करना चाहते हैं, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय होंगे, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारे एनवायरनमेंट में पड़ेगा। मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि उस कंपनी में अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। तो ये हेल्प करता है और कि हम मोटिवेशन इंक्रीज़ कर पाते हैं एम्प्लॉयज़ का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक कंपनी में सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ जो होंगी वो उनको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ टारगेट जो है वो मैन को ही कर रहे हैं। मतलब ये जो कंपनी है ये सिर्फ मैन ओरिएंटेड ये कंपनी डील करती है। बट अगर वो अपनी कंपनी में फ़ीमेल और मेल स्टाफ दोनों को रिक्रूट करेंगे, दोनों तरीके के एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ये एक अच्छा मैसेज पहुंचाएगा एनवायरनमेंट में, और इससे ग्लोबल जो कस्टमर बेस है वो भी इंक्रीज़ होगा उस कंपनी का। फिर बात कर लेते हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी के बेनिफिट क्या हैं। अगर वर्क फॉर डाइवर्सिटी बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है सारे एरियाज़ के ऑपरेशंस में, हर एरिया को अच्छे से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले वर्क फॉर डाइवर्सिटी होगी तो एक न्यूज़ प्रोस्पेक्टिव होगा, अलग अलग तरीके के डाइवर्सिफाई लोग जो होंगे वो कंपनी में रिक्रूट होंगे, मतलब फ्रेश आइडियाज़, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे और डिसीजन मेकिंग भी हमारे अच्छे होंगे। फिर बात करते हैं वाइडर टैलेंट पूल अट्रैक्ट कर। जब हम किसी कंपनी में डाइवर्सिफाई कर देंगे वर्कफोर्स को, तो ये एक वाइडर टैलेंट पूल हो जाएगा। मतलब हम अट्रैक्ट कर पाएंगे मोटिवेटेड और स्किल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स के, वो भी हमारी कंपनी में आ पाएंगे, तो अलग अलग तरीके के हमें टैलेंट मिल पाएगा। फिर आता है एम्प्लॉय एक्सीलेंस। जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपने एनवायरनमेंट, डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो एनवायरनमेंट में इनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी हायर प्रोडक्टिविटी पे वर्क कर सके और लोअर टर्नओवर हो सके।
फिर आता है इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज प्रॉफिट, जब स्टडी ये दिखाती है कि अगर हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं एम्प्लॉय को, इससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल गेन्स हैं हमारे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोग लीव कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं। तो जब किसी कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन हम कर देते हैं उसकी वर्कफोर्स में, तो ये हेल्प करता है, हम फाइनेंशियल गेन्स जो है इंक्रीज़ कर पाते हैं और बेटर परफॉर्मेंस होती है, कस्टमर बेस भी हमारा बढ़ता है। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। जब हम हमारे पास जब डाइवर्सिफाई कर देते हैं हम अपने वर्कफोर्स को, तो इससे हमारे बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं, जैसे लैंग्वेज का बैरियर, क्योंकि उस कंपनी में अलग अलग तरीके के लोग हैं तो अलग अलग लैंग्वेज भी उनके लिए कोई बैरियर नहीं होती है। कल्चर बैरियर, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी को हेल्प मिलती है वो अपना एक्सपेंड कर सके इंटरनेशनली और ओवरकम कर सके सारी प्रॉब्लम्स पे जो कि आपकी कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड है, और अपने मार्केट रिच को इम्प्रूव कर सके। फिर आता है फाइट साइकोलॉजिकल बायसनेस। तो इसमें क्या होता है कि रिड्यूस करते हैं हम इंटरनल बायसनेस को, एंड टीम वर्क को हम फोस्टर करते हैं, मतलब इंक्रीज़ करते हैं। तो जब इंटरनल बायसनेस नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे, टीम वर्क को प्रमोट कर पाएंगे और इंक्लूसिव और हेल्थियर कंपनी हम बना पाएंगे, अपनी कंपनी का कल्चर हम हेल्थियर बना पाएंगे। उसके बाद आता है इम्प्रूव कंपनी कल्चर। सेम पॉइंट कि अगर हम एक बायसनेस ख़त्म कर देंगे और अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे डाइवर्सिफाई करके, तो एम्प्लॉयज़ की जो एथिक्स है, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके स्टाइल, सबको हम वैल्यू करेंगे, मतलब उनको हम सब अनकरेज करेंगे, तो इससे कंपनी का कल्चर इंप्रूव होता है। फिर आता है क्रिएटिविटी। जब हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं वर्कफोर्स को, तो इससे अलग अलग तरीके के आइडियाज़ कंपनी में आते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और फिर हम टीम वर्क में भी वर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें ग्रुप परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है कि वो इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे जब हम किसी कंपनी में उसके वर्कफोर्स को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ज़रूरत है वर्कफोर्स को डाइवर्सिफाई करने की। तो हमें नीड क्या है, ये वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। जैसे कि बेनिफिट्स में भी हमने पढ़ा, तो अब यहाँ पढ़ते हैं हम कि वर्कफोर्स जो डाइवर्सिटी है आपकी, वो किस लिए ज़रूरी है। तो लैक ऑफ डाइवर्सिटी कैन कॉज प्रॉब्लम्स। जब डाइवर्सिटी नहीं होगी किसी कंपनी में, मतलब एक ही तरीके के एम्प्लॉय होंगे, एक ही कल्चर के एम्प्लॉय होंगे, एक ही माइंडसेट वाले एम्प्लॉय होंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी। सबसे पहले आता है अनहैप्पी एम्प्लॉयज़ रहेंगे। किस लिए, क्योंकि कुछ लोग जो उसमें रिक्रूट होंगे वो इग्नोर फील करेंगे। उसके बाद कुछ विक्टिम होंगे डिस्क्रिमिनेशन के, जो कि अकेला फील करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सारे साउथ एरिया के लोग हैं, बट वहाँ पर एक नॉर्थ एरिया का आ जाता है, तो जो नॉर्थ वाला है वो डिस्क्रिमिनेशन फील करेगा और वो अलोन फील करेगा कि वो सिर्फ अकेला ही नॉर्थ रीजन से है, बाकी सब साउथ रीजन के हैं, तो वो बाकी सब जो साउथ के हैं वो उसे इग्नोर करेंगे। इससे क्या होगा, फियर रहेगा कि हरासमेंट का। उसके बाद आता है लिमिटेड आइडिया एंड इनोवेशन। जब एक ही कल्चर के लोग होंगे तो उनका आइडिया, उनकी थिंकिंग सब जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि कोई भी वैरायटी नहीं होगी उनकी थिंकिंग में और बैकग्राउंड में। फिर आता है फ्यूअर क्रिएटिव सॉल्यूशन। जब किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वही सबका सेम माइंडसेट होगा, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो वही सोचेंगे। बट फॉर एग्जांपल को उसके अंदर कोई दूसरे कल्चर के, दूसरे माइंडसेट के लोग होंगे, तो उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो अलग कुछ न्यू आइडियाज़ दे पाएंगे। और फिर हार्डर टू ग्रो और गो ग्लोबल। अगर हम एक ही कल्चर, एक ही अपने जो वर्क फोर्स है उसको एक ही तरीके का रखेंगे, तो हमारे लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम ग्लोबल भी नहीं जा पाएंगे। फिर आते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है अगर हम डाइवर्सिफाई ना करें। इससे क्या होता है, लो मोटिवेशन होता है, एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी रोल मॉडल नहीं होता उन एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर आता है लेस सपोर्ट होता है और फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके लिए फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि वहाँ पर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी नहीं है, तो सबका सेम माइंडसेट, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट होगा। और पुअर सिस्टम टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स। तो अगर डाइवर्सिफाई नहीं होगा हमारा वर्कफोर्स, तो ये पुअर सिस्टम है, हम रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बता भी नहीं पाएंगे। फिर आता है डाइवर्सिटी हेल्प करती है बाय मेकिंग एवरीवन फील इंक्लूड। डाइवर्सिटी हेल्प करती है जब हम एक दूसरे को मतलब सबको इंक्लूड करते हैं, सबके फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं।
फिर आता है ब्रिंगिंग इन फ्रेश आइडियाज़। जब हम फ्रेश आइडियाज़ लेके आते हैं तो इससे डाइवर्सिटी हो जाती है। मोटिवेट एम्प्लॉय करते हैं कि हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि टू डू बेटर, मतलब अच्छा काम करें। तो ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और आगे की वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट अपडेट मिलेगी। थैंक यू।